खबर कटनी से। इस वक्त की बड़ी खबर, कटनी के लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है भीषण आग। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कटनी के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है भीषण आग, जिसमें कैलाश एंड कंपनी और सुभाष एंड कंपनी जलकर हुई खाक। 40 फायर ब्रिगेड की मदद भी नहीं आई काम, क्योंकि आग ने जो रौद्र रूप दिखाया है, इससे पूरा प्रशासन हलाकान और परेशान है। आग की चपेट में आने से सामान तो खाक हुए ही हैं, लेकिन कंपनी परिसर में रखी कई मोटरसाइकिलें भी जलकर हुई हैं खाक। कुछ मोटरसाइकिलों को आग के आगोश से बचा लिया गया है। प्रशासन मौके पर मौजूद रहते हुए आग के रौद्र रूप के सामने मजबूर दिखा। आग के धुएं का गोला दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। ताज्जुब की बात, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो थर्माकोल की एक फैक्ट्री थी, उसमें शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में आग लगी है और जो कंटिन्यू अभी तक लगी हुई है। इसके कारण जो है एक फैक्ट्री और इस आग की चपेट में आई है, जो कि बोरियों का बनाती है प्लास्टिक की, उसमें भी आग लगी है। लगभग 30 से 35 जो गाड़ियां हैं, पानी उसमें हम लोग अभी तक डाल चुके हैं और कंटिन्यू भी आग लगी हुई है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आग जो है दूसरी फैक्ट्रियों की ओर ना फैले। उसके लिए हम लोग स्पेस बना के जो है लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा जो है इसमें काम किया जा रहा है। मजदूर फंसे होने की जानकारी आई? शुरू में कुछ मजदूर फंसे थे, लगभग 5 से 6 मजदूर थे, जिनको सीढ़ियां डाल के जो है उनको बाहर निकाला गया। अनुमान देखिए, अभी तो जल रही है, तो अनुमान तो इसका जब तक उनके मालिक से बात नहीं होगी कि कितना मटेरियल था, उनका कितना इसमें वो हुआ है, पैसों का लगाया गया है। आग लगने की वजह अभी तक कुछ सामने नहीं आई है। कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ शॉर्ट सर्किट या फिर वेल्डिंग की मशीन के द्वारा चिंगारी होने से आग लगी है। कैजुअलिटी की बात अगर हम करें तो किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं, अभी तक कोई मानव की कैजुअलिटी नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई जनहानि। कटनी जिले के लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में शाम को 4:30 बजे आग लगने की सूचना कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई। कलेक्टर साहब तत्काल हमको यहाँ पे भेजा। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम, नगर पालिका की टीम, पुलिस की टीम, ग्राम पंचायत की टीम ने लगातार 4:30 बजे से काम कर रहे हैं और कलेक्टर साहब लगातार निर्देश दे रहे हैं। पानी के जो टैंकर फायर ब्रिगेड के थे कैमूर से, सिहोरा से और जबलपुर से भिजवाए हैं और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी कलेक्टर साहब लगातार मॉनिटरिंग करते हुए निर्देश दिए हैं। इसके तहत यहाँ पे कार्रवाई तेज़ गति से हम लोगों ने, मैं एसडीएम हूँ, यहाँ पे कार्रवाई तेज़ गति से हम लोगों ने जारी कर रखी है। इसी बीच में माननीय विधायक जी का भी 3 बार फ़ोन आया। उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जो आवश्यक संसाधन है उसको उपलब्ध कराने के लिए अन्य विभागों को समन्वय कलेक्टर साहब के साथ में करके इस पर निर्देशन हमको लगातार दे रहे हैं। अभी लगभग रात की 9, सवा 9 बजी है, अभी भी कार्रवाई जारी है और लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर पूरी आग हमको बुझा ली जाएगी। कलेक्टर साहब द्वारा बताया गया कि अगर आग नहीं बुझ रही है तो क्रेन बुला के, क्रेन के माध्यम से भी दीवार तोड़ के कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर दीवार भी तोड़ी गई है और इसी बीच में यहाँ पे एसपी साहब के निर्देशन में सीएसपी मैडम और एडिशनल एसपी साहब भी आए हुए हैं, अभी भी हैं, और टीआई साहब का पूरा अमला और रेवेन्यू का पूरा अमला लगातार कार्य कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार कार्य हम लोगों का जारी है। और ये लगभग सौभाग्यजनक है कि पूरी आगजनी की घटना में कोई भी जान नहीं गई है। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का अनुमान है कि चीज़ें नष्ट हुई हैं, प्लास्टिक और थर्माकोल। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट मौके से मिलता रहेगा, भोपाल तक की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। नमस्कार।